अब हम लोग करेंगे आखिरी उदाहरण है 8.2 के लिए। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 8.2 और बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि यदि ये देख लीजिए 8 नंबर का है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यानी कि ये मान हमको दिया हुआ है, और दूसरा है cos a प्लस बी बराबर 1/2, और जब इतना मान दिया हुआ है तब पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें, कितना मान निकालना है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है इसे भी तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए a और b कौन की चला हुई है, यहाँ कह रहा है कि कौन a प्लस बी जो है ये कौन 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से या तो छोटा रह जाए या बराबर होना चाहिए। मतलब a प्लस बी का मान ये दोनों मिलकर या तो 90 हो जाए या 90 से कम रहे, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। और स्पेशल ए के बारे में क्या जानकारी है? स्पेशल ए के बारे में है कि ए जो होना चाहिए एंगल, यह एंगल बी से बड़ा होना चाहिए। यानी जब आप मान करिएगा तो ए का मान ज्यादा होना चाहिए और बी का मान कम होना चाहिए। तो इतना समझ है इसके अंदर। अब हम लोग को बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो हल जो दिया है उससे आगे बढ़िए। दिया है हमको साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब बात आता है, देखिए ये बराबर लिखा हुआ तो एक समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण लिखा हुआ है त्रिकोणमिति में, यह तभी आगे पॉसिबल है बनना जब दोनों तरह एक ही तरह की त्रिकोणमितीय अनुपात रहे। यानी कि यहाँ साइन लिखा हुआ है इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी साइन होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ साइन नहीं है तो ये बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा। कैसे बनेगा? इधर तो लिखा हुआ है, इसका मान हमको साइन में देखना पड़ेगा कि कितना एंगल पर इसका मान 1/2 होता है। आप लोग को याद होगा 1/2 साइन में कितना का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो 1/2 कितना का मान होता है? साइन 30। तो अब आगे करेंगे क्या कि साइन a माइनस बी बराबर लिखेंगे और 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री लिख देंगे। क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। अब बात आता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल 30 डिग्री लिखते हैं। भाई 30 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है? क्या मान? किसका? किसी का नहीं। जब तक उसके साथ कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगेगा तब कैसे हम जान जाएंगे कि 1/2 इसका मान है? तो इसलिए यह देना जरूरी है कि साइन 30 है तो साइन 30 ही लिखिए। अब आगे लिखिए, अब दोनों तरफ साइन लगा हुआ है, तो साइन लगा हुआ है। अब चूंकि साइन हम हटा सकते हैं, तो साइन हटा देंगे तो इधर बचेगा क्या? a माइनस बी बराबर, इधर भी साइन हटा हुआ है तो बचा 30 डिग्री, और यही हमारा एक समीकरण बन जाता है। ये हो गया समीकरण 1। अब हमको दिया हुआ है दूसरा समीकरण। क्या दिया हुआ है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। इधर cos है तो इधर cos में देखना होगा, तो cos में 1/2 कितना का मान होता है? तो cos 60 का मान होता है। तो इसके बदले क्या लिख देंगे? cos 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। अब क्या करें? cos को छोड़ देंगे तो जो बचेगा, तो क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, कैसे लिखें? तो समीकरण 1 और 2 से एक क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये b माइनस में है और ये b प्लस में है, ये तो कैंसिल हो रहा है। अब इसका साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस है तो जोड़ दिया जाएगा। a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। 2a बराबर, यहाँ भी दोनों का चिन्ह प्लस है तो जुड़ जाएगा।
30 और 60 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से 2 इधर चला आएगा, इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ए बराबर 90 डिग्री बाय 2, तो ए बराबर ये कट के हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए का मान निकल गया। अब ए का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर ए की जगह पर मान रख देंगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ से माइनस बी बराबर ये 45 उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 30 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। माइनस बी बराबर 30 में 45 घटेगा तो माइनस का 15 डिग्री आएगा और दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी बराबर आ गया 15 डिग्री। इस तरह से हमको एंगल ए और एंगल बी का मान निकलेगा। ये दोनों ही मान हमारे आंसर हो गए। चाहे तो इस आंसर को दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। अतः कौन ए बराबर 45, कौन बी बराबर 15 आंसर हो गया। तो हमारा उदाहरण फाइनली खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। अब फाइनली हम लोग एक्सरसाइज में कर गए और पहला सवाल है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसके क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, बस इसके मान आप रख दीजिए। sin 60 इसका मान याद होगा √3/2। अब इंटू मतलब गुना cos 30, तो sin 60 का जो मान होता है cos 30 में सेम मान होता है। हम पीछे के वीडियो में पूरा थ्योरी के साथ बताए हुए, ट्रिक के जरिए कैसे याद किया जाएगा वो बता दिए, इसलिए हम केवल यहाँ पर मान रख रहे हैं। वैसे बुक में भी ये चार्ट दिया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। अब ये मान गुना कीजिएगा, √3 गुना √3 तो ये हो जाता है 3/2 गुना 2 ये हो जाएगा 4 प्लस ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा 1 गुना 1 तो 1/, नीचे गुना कीजिए 2 गुना 4। अब भिन्न का जोड़ बनाइएगा, सेम है, एलसीएम तो 4 ही होगा, फिर ये 3 प्लस 1 और अब हो जाएगा 4/4, काट दीजिए, इसका मान 1 हो गया आंसर। तो बिल्कुल आसान है, आसानी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला सवाल है हमारा ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हमें बस मान याद रखने जरूरी है। यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान रख देंगे और फिर स्क्वायर लगा देंगे, तो tan 45 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर लिख देगा, √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का भी मान होता है √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आगे कैलकुलेट करने से बेहतर है, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम चीज है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 2 और गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा और 2 से गुना कीजिएगा 1 तो कितना आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। अब आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सवाल नंबर 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे वो बनाने में गलती कर ही जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, तो तीसरा सवाल बनाएंगे, जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। और पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।